जीएसए पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक वसीयत के ऊपर एक निर्णय आया है, उसकी बात करेंगे, जो बहुत ही आवश्यक निर्णय है, जिसकी जानकारी सभी को होनी ही चाहिए। ये केस है लिलियन कोल्हो एंड अदर्स, बी मारिया फिलोमिना कोल्हो, और ये सिविल अपील थी 7198 2008 की, और बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की। और 3 जनवरी को ये फैसला हुआ। इसमें जो सक्सेशन एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट, उसका सेक्शन 68, 63 और सेक्शन 68 जो है एविडेंस एक्ट का, इसके ऊपर बात हुआ ये कि मायरा फिलोमेना कोल्हो ने अपनी जो मृत माँ थी श्रीमती मारिया फ्रांसिका कोल्हो की वसीयत के साथ प्रशासन के पत्र एलओए के अनुदान के लिए एक याचिका दायर की। और बंबई उच्च न्यायालय की एक सिंगल जज बेंच थी, उसने कहा कि जो वसीयत थी उसको विधिवत एग्जीक्यूट किया गया था, लेकिन साथ में ये भी पाया कि ये सस्पिशियस हालात में हुई, संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, और इसके बाद ये संदिग्ध होने के बाद भी इस मुकदमे को जो डाला था बेटे ने माँ की वसीयत पे, उसको हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। और खारिज करने के लिए उन्होंने जो कहा कि भाई वसीयत जो थी उसको जो एग्जीक्यूशन था वो बिल्कुल सही था, वैलिड थी, वैलिड एग्जीक्यूशन था, सही तौर पे इसको जो है ये किया। तो अब इसके बाद अगर संदिग्ध परिस्थिति है या कुछ है तो अभी इसका कुछ नहीं है, ये सक्सेसफुली जो है एग्जीक्यूट हो गई, इसलिए आपकी जो याचिका है उसको हम नहीं सुनते। इसके खिलाफ फिर वादी जो था वो सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया, उन्होंने कहा कि ये 2 बातें हैं। एक है कि जो विल थी, वसीयत, वो वैलिडली एग्जीक्यूट की गई, यानी कि सही तौर पे उसका एग्जीक्यूशन हुआ, वो लागू की, और वो विल जेन्युइन थी, वो वसीयत जेन्युइन थी या नहीं, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ये एक बात नहीं है। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि जब विल जो है वैलिडली एग्जीक्यूट हो गई तो ये जेन्युइन है, ये बात बॉम्बे हाई कोर्ट की बिल्कुल गलत है। ये 2 बात अलग अलग हैं। एक जो बात है कि विल इज वैलिडली एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब ये है कि जो प्रोसीजर था उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली, जो लॉ में प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंगली उस बिल को एग्जीक्यूट कर दिया गया वैसियत का, इसका कोई उसकी जेन्युइननेस से लेना देना कुछ भी नहीं है। और जब वो उसमें सस्पिशियस बात है तो उसको क्लैरिफाई करना चाहिए था। ये बॉम्बे हाई कोर्ट की बड़ी भारी कमी रह गई है। और अगर ये मान लिया जाए एग्जीक्यूट होती ही ना, तो फिर ये सवाल उठता ही नहीं है कि भाई सस्पिशियस है या नहीं है, कुछ है, आप उसे एग्जीक्यूट भी कर रहे हो, सस्पिशियस भी कर रहे हो, फिर उसके खिलाफ कोई आता है और वो कहता है कि साहब ये तो ठीक नहीं था, तो आप कहते हैं कि ये तो सक्सेसफुली वैलिडली जो है एग्जीक्यूट कर दी। अब वैलिडली एग्जीक्यूट कर दी तो अब इसमें कोई इसका कारण नहीं है आपका इस करने के लिए। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट इसी पॉइंट को बड़ा क्लियरली कहता है इस फैसले में कि उसको एग्जीक्यूट करना जो है वो प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है लॉ के हिसाब से, उसने अडॉप्ट किया।
ऊपर प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि वसीयत जो है वो वास्तविक है, जेन्युइन है। अरे वो जेन्युइन नहीं भी हो सकती है। अगर कोई सस्पिशन है तो उसके ऊपर बात की जा सकती है, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, उसके ऊपर निर्णय हो सकता है। ये बात बिल्कुल ही समझ से परे है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उसने माना कि जो विद्वान सिंगल बेंच न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा कि जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है 1925, उसकी धारा 63 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68 के प्रावधानों यानी कि प्रोसीजर के तहत इस बिल को एग्जीक्यूट किया गया। इसमें जेन्युइननेस और जेन्युइननेस ना होने की तो बात कोई मतलब ही नहीं है। और न्यायालय को जो है, अगर वो सस्पिशियस वो करे तो उसको बुला के उसको क्लियर करना चाहिए था। आप प्रोसीजर पूरा हो गया, बात खत्म होगी, ऐसा नहीं है। और फिर वो कोई उसके ऊपर आपत्ति दर्ज कर रहा है तो उसको भी नहीं सुन रहे। तो एक बड़ा अच्छा निर्णय है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर बिल एग्जीक्यूट भी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल जो है वो सही है, वास्तविक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।